गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी रिसेंटली जो हमने लास्ट वीडियो देखा, टॉपिक था हमारा कार्बन यौगिक की अमोनिया एवं अमोनिया व्युत्पन्नों से संबंध किया। ये जो हमारा जो वीडियो था, चूंकि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रिलेटेड है कि यूनिट है कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक, उस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। रिसेंटली जो वीडियो था उसमें कार्बनिक यौगिकों की अमोनिया एवं अमोनिया व्युत्पन्नों से संबंध क्रिया में हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हमने एक अमोनिया व्युत्पन्न लिया था हमने, वो था हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन की हम क्रिया किससे करवाते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन की कार्बनिक यौगिक एल्केनिल व एल्केनोन से जब क्रिया करवाई जाती है तो उनके संगत ऑक्सीजन्स निर्मित होते हैं। अब हम चलेंगे सेकंड, जो हमने कहा था ग्रुप्स कौन सा लिया था। सेकंड हम लेते हैं, हमने कुछ ग्रुप्स लिए थे, जो कि H2NZ को हमने क्या माना था, वेयर H2NZ अमोनिया व्युत्पन्न है, और यहाँ जो Z ग्रुप होगा ये हमने लिया था पहले OH, जिससे निर्मित हुआ था हाइड्रोक्सिल एमीन। अब यहाँ काम में क्या ले रहे हैं? NH2, यानी अगर ZNH2 है तो कंपाउंड क्या बनेगा? N2H4, यानी H2NH2 हाइड्रोजन। तो सेकेंडली हम क्रिया कर रहे हैं N2H4 या H2NH2 हाइड्रोजन से युक्त कार्बनिक यौगिकों की हाइड्रोजन से संबंध क्रिया। अब हाइड्रोजन से योग क्रिया करते हैं तो कार्बनिक यौगिकों की जब हाइड्रोजन से योग क्रिया करवाई जाती है या संगठन क्रिया करवाई जाती है तो योग संगठन की क्रिया में कंपाउंड क्या बनते हैं? तो सामान्य रूप से वहां पर यौगिक जो निर्मित होंगे वो क्या होंगे? क्योंकि हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया पर तो ऑक्सीजन निर्मित हो रहे हैं और हाइड्रोजन से जब क्रिया करवाई जाती है तो संगत हाइड्रोजन्स बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कार्बोनिल कंपाउंड लिया, तो कार्बोनिल कंपाउंड की जब हाइड्रोजन से क्रिया करवाई जाती है, कार्बोनिल कंपाउंड की जब हाइड्रोजन से क्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या कंपाउंड बनाते हैं? यहां से क्या निकल जाएगा? H2O। यहां से क्या निकल गया? H2, क्या बना? C डबल बॉन्ड एंड NH2 संगत हाइड्रोजन्स बनाते हैं, तो यहां निर्मित होंगे हाइड्रोजन। तो कार्बनिक यौगिकों की हाइड्रोजन से क्रिया करवाने पर उनके संगत हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अगर एल्केनिल है तो एल्केनिल की हाइड्रोजन से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन ऑफ एल्केनिल, और अगर एल्केनोन है तो उसकी हाइड्रोजन से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन ऑफ एल्केनोन्स निर्मित होंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं एग्जांपल्स। अगर एग्जांपल्स एल्डिहाइड टाइप लेंगे, कीटोन्स टाइप लेंगे। एसिड एल्डिहाइड हमने काम में लिया, एसिड एल्डिहाइड की क्रिया किससे करवाई? हाइड्रोजन से क्रिया करवाई, H2NH2 से। तो कंपाउंड क्या बनेगा? यहां से क्या निकल गया? जलाणु निष्कासित हुआ और कंपाउंड बना यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड एंड NH2। ये बन गया हाइड्रोजन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का हाइड्रोजन या एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन इसे कहा गया। दूसरा हमने काम में लिया प्रोपेनोन या एसीटोन। जब प्रोपेनोन की क्रिया CH3CO CH3, एसीटोन की क्रिया या प्रोपेनोन की क्रिया हाइड्रोजन से करवाई गई H2NH2 से, तो यहां भी क्या निकलेगा? जलाणु निष्कासित हुआ H2O, और जलाणु निष्कासित हुआ तो यहां भी क्या बना? H2 रिमूव हुआ, और H2 के रिमूव होने पर किसका निर्माण हुआ? कार्बन नाइट्रोजन फ्री बंद। तो यहां प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड एंड NH2। ये किसका बना? एसीटोन का हाइड्रोजन, तो इसको कहेंगे एसीटोन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ऑफ एसीटोन या प्रोपेनोन। ओके स्टूडेंट, बेंजीन अगर यहाँ काम में लेते, बेंजीन को अगर यहाँ काम में लें C6H5 देन CHO। अगर बेंजीन की क्रिया करवाए हाइड्रोजन से तो इसका हाइड्रोजन निर्मित होगा। क्या निकल गया यहाँ से? H2O, और H2 रिमूव होने पर कंपाउंड क्या बनेगा? बेंजीन का या हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन CH डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड NH2। ये बेंजीन का हाइड्रोजन निर्मित होता है, यानी हाइड्रोजन से अगर योग क्रिया करवाई
जाए तो कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजन के साथ संगम क्रिया कर क्या बनाते हैं, संगत हाइड्रोजन्स निर्मित करते हैं। एसिटिल्डिहाइड की हाइड्रोजन से क्रिया पर एसिटिल्डिहाइड हाइड्रोजन निर्मित होगा, एसीटोन की हाइड्रोजन से क्रिया पर एसीटोन का हाइड्रोजन निर्मित होगा और बेंजीन की हाइड्रोजन से क्रिया पर बेंजीन का हाइड्रोजन निर्मित होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कुछ क्रियाएं पढ़ी। अब हम बात करते हैं इन्हीं अभिक्रियाओं के अंतर्गत हम एक नया टॉपिक देखते हैं। अगर मान लीजिए जेड, हम इसी की बात कर रहे थे, अगर मान लीजिए जेड क्या हो, OH भी ना हो, NH2 भी ना हो, जेड क्या हो, जेड हमने कहा कि जेड ग्रुप को आपका NH(C6H5)। अगर जेड ग्रुप ये हो तो कंपाउंड यहां की रिएक्शन चेंज हो जाएगी, क्या कहलाएगी, अगर H2 जेड के अंदर अगर जेड ग्रुप ये आ रहा है तो उस स्थिति में कंपाउंड क्या निर्मित होगा, H2N NH(C6H5), ये आपका अमोनिया व्युत्पन्न होगा और ये कहलाता है क्या, फेनिल हाइड्रोजन। तो जब फेनिल हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इस फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया में क्या होगा देखते हैं। तो थर्ड हमारी अब अभिक्रिया कौन सी चलेगी, अमोनिया व्युत्पन्न में थर्ड चलेगा फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया, रिएक्ट विद फेनिल हाइड्रोजन। रिएक्ट विद फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। अब फेनिल हाइड्रोजन से किस प्रकार की क्रिया होगी वो देखते हैं। तो कार्बोनिल जो भी कंपाउंड होगा, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कार्बोनिल यौगिकों की जब फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करवाई जाती है, H2N NH(C6H5). ओके स्टूडेंट्स, जब कार्बोनिल यौगिकों की एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एल्केनेट या एल्केनोन की क्रिया जब फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करवाई जाती है तो उनके संगत क्या बनते हैं, फेनिल हाइड्रोजन बनते हैं। क्या रिमूव हो रहा है यहाँ से, जल अणु निष्कासित हो रहा है, ये देखिए यहाँ से निष्कासित हो गया जल अणु और क्या होगा कंपाउंड, यहाँ बन जाएगा कार्बन नाइट्रोजन रिबन देन NH(C6H5), ये कहलाएगा कि फेनिल हाइड्रोजन। तो फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके फेनिल हाइड्रोजन देते हैं, फेनिल हाइड्रोजन निर्मित करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से होगा। एग्जांपल बोल लिया, सिंपल एग्जांपल लिया हमने, एसिड एल्डिहाइड, कोई सा भी एल्डिहाइड ले सकते हैं। मैं चेंज कर देता हूँ, बार-बार यही एग्जांपल ये जा रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा सा वेरी कर देता हूँ, उसमें वगैरह में मिल जाएंगे एग्जांपल्स तो मैं थोड़ा सा चेंज करके लेता हूँ, कीटोन भी चेंज कर देंगे थोड़ा सा फटा ना लगे, इसलिए हम ले लेते हैं। आपकी बात कौन सा एल्डिहाइड हमने ले लिया, आपकी बात CH3 CH2 CO H, हमने लिया प्रोपेनेल। और इस प्रोपेनेल की क्रिया किससे करवाई हमने, प्रोपेनेल की क्रिया हमने करवाई फेनिल हाइड्रोजन से, तो संगत फेनिल हाइड्रोजन निर्मित होगा। देखते हैं क्या निष्कासित हुआ, यहां से जल अणु निष्कासित हुआ और जल अणु यहां से निष्कासित हुआ, संगत क्रिया हुई। प्रोपेनेल हमने एग्जांपल लिया, प्रोपेनेल की जब फेनिल हाइड्रोजन से जब क्रिया करवाई गई तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ प्रोपेनेल क्रिया करता है, संगत क्रिया, और कंपाउंड क्या बनता है, फेनिल हाइड्रोजन ऑफ प्रोपेनेल, यानी कार्बन के साथ ग्रुप जोड़ सकते हैं, CH3 CH2 and then CH double bond and NH(C6H5).
बेंजीन। तो ये क्या कहलाएगा, फेनिल हाइड्रोजन के साथ जब प्रोपेनॉल की क्रिया करवाई जाती है तो प्रोपेनॉल की फेनिल हाइड्रोजन के साथ संगत क्रिया पर संगत उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं, इनके फेनिल हाइड्रोजन बनते हैं। तो ये फेनिल हाइड्रोजन ऑफ प्रोपेनॉल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ कीटोन का एग्जांपल चेंज कर दिया। अब की बार हमने कौन सा ले लिया, ब्यूटेनॉन, CH3 CH2 CO CH3। हमने ले लिया यहाँ ब्यूटेनॉन। जब ब्यूटेनॉन का एग्जांपल लेंगे, इसकी भी क्रिया किससे करवाई, फेनिल हाइड्रोजन से जब इसकी क्रिया करवाई गई तो फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया पर क्या निकलेगा, चूंकि इनकी संगत क्रिया में जल का एक अणु निष्कासित हो गया। ये आपको बताया था अमोनिया व्युत्पन्न होकर जब कार्बोनिल यौगिकों से संगत क्रिया करवाई जाती है तो जल अणु का निष्कासन हो जाता है। जल अणु का स्टेप थर्ड में जल अणु का अंतरु विलोपन होता है और संगत उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। देखते हैं क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 एंड देन डबल बॉन्ड N NH C6H5। क्या बन गया, फेनिल हाइड्रोजन बना। तो ये किससे बना, ब्यूटेनॉन से। ब्यूटेनॉन की किससे क्रिया करवाई हमने, ब्यूटेनॉन की हमने जो क्रिया करवाई है वो किससे करवाई है, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करवाई है। तो फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या देगा, ये फेनिल हाइड्रोजन देगा, फेनिल हाइड्रोजन ऑफ ब्यूटेनॉन। अब बात करते हैं इसकी बेंजीन रिएक्ट से क्रिया करवाते हैं। अगर इसकी बेंजीन रिएक्ट से क्रिया करवाई जाए तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, C6H5 COH। अगर बेंजीन रिएक्ट की क्रिया फेनिल हाइड्रोजन से करवा दी जाए तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, तो इनकी क्रिया करवाने पर क्या होगा, जल अणु का निष्कासन होगा। ये देखिएगा एस्टो रिमूव होगा और एस्टो के रिमूव होने पर कंपाउंड क्या बनेगा, C6H5 then H C डबल बॉन्ड N NH क्या है आगे C6H5। ये हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिएक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने सारे टॉपिक्स पढ़े अभी तक। 3 हमने पढ़ लिया है, एक तो हाइड्रोक्सिल एमीन की कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया, फिर दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रोजन की कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया, कार्बोनिल यौगिकों की फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। ठीक है, अब फोर्थ हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी का, अगर H2Z अमोनिया व्युत्पन्न में जो Z ग्रुप है वो क्या हो, अगर Z ग्रुप हो NH C6H5 and then अगर आपका ये वाला ग्रुप, अगर Z ग्रुप कौन सा NH C6H5 then NO2 का फॉस्फोरेस, अगर ये ग्रुप है इसका मतलब क्या हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो, क्योंकि यहाँ पर जुड़ेगा Z ग्रुप पूरा करके तो क्या बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। तो रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन कार्बोनिक यौगिक, तो कार्बोनिक कंपाउंड्स रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन रिएक्ट विद, ये हो गई हमारे 4th रिएक्शन इसी रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, कार्बोनिक कंपाउंड्स रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। जब 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन की कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया होती है तो उनके संगत क्या बनते हैं, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन निर्मित होते हैं। तो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करके कार्बोनिल यौगिक संगत 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन निर्मित करते हैं।
क्या बनाते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनाएंगे जो पीले रंग के क्रिस्टलीय उत्पाद होते हैं। अब देखते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन किस टाइप से बनेंगे। क्रिया देखते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स लिया, कार्बोनिल कंपाउंड्स की क्रिया करवाई किससे, H2N NH and then C6H5 NO2 and then NO, नाइट्रो समूह। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन की जब इससे क्रिया करवाई जाती है तो इनकी परस्पर क्रिया में संयुक्त उत्पाद प्राप्त होंगे। क्या निकल रहा है, जल का अंतनुविलोपन हो रहा है और जल के अंतनुविलोपन की क्रिया से क्या बन रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड उनके संगत फेनिल हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन में कंपाउंड क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N NH C6H5। अब क्या हो जाएगा, C6H5 की जगह क्या हो गया, H3, यहाँ पर क्या आ गया, NO2 एंड देन यहाँ भी क्या आ गया, NO2। ठीक है, ये कहलाएगा क्या, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन में कार्बोनिल यौगिकों की 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करवाने पर उनके संगत 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्रिया देख लेते हैं कैसे, चेंज करवा दिया एक एग्जांपल, ये हमने लिया साइक्लोहेक्सेनोन। ओके स्टूडेंट, और साइक्लोहेक्सेनोन की क्रिया हमने करवाई 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से तो कंपाउंड क्या बनाएगा, ये साइक्लोहेक्सेनोन क्रिया करके बनाएगा डबल बॉन्ड N NH O2N NO2। क्या निकल गया यहाँ से, H2। ओके स्टूडेंट, तो हमने देखा कि साइक्लोहेक्सेनोन की जब हम क्रिया करवा रहे हैं तो साइक्लोहेक्सेनोन इसके साथ क्रिया करके कंपाउंड क्या बना रहा है, साइक्लोहेक्सेनोन उसके साथ क्रिया करके कंपाउंड के रूप में निगमित क्या कर रहा है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। ओके स्टूडेंट्स, ये निर्मित कर रहा है। यहां हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लिया एल्डिहाइड का, एसिटाइलहाइड की क्रिया करवा दें, H2N NH O2N NO2। जब इसके साथ हम क्रिया करवाएंगे तो यहाँ भी क्या निकलेगा, जलाणु निष्कासित हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH and then कर दी। ये क्या बनाएगा, एसिटाइलहाइड जब 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं तो एसिटाइलहाइड का क्या बनता है, संगत 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, एक कीटोन का लिए एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए जेड ग्रुप क्या हो, जेड ग्रुप यहाँ चेंज हो जाए, जेड ग्रुप आपका हो NHCO NH, इट मींस निर्माण क्या हो गया, अगर जेड ग्रुप ये होगा तो इससे बनेगा सेमी कार्बेजाइड, यानी वो बनाएगा H2N NHCO NH2, सेमी कार्बेजाइड बनाएगा। और सेमी कार्बेजाइड से जब हम क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, रिएक्ट विद नेक्स्ट रिएक्शंस, रिएक्ट विद सेमी कार्बेजाइड।
कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट विद सेमी कार्बोजाइड क्या बनाएंगे, सेमी कार्बिक जोन निर्मित करते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनकी सेमी कार्बोजाइड से क्रिया करवा दें तो संगत सेमी कार्बिक जोन निर्मित करते हैं। देखिएगा एग्जांपल्स देखते हैं। देखो संगत जो बनाते हैं सेमी कार्बिक जोन वो किस टाइप्स के होंगे वो सभी क्रिया को हम देख रहे हैं। यहाँ रिएक्ट करवाएंगे इसको, ये देखिएगा जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया, कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया किससे करवाई हमने, सेमी कार्बोजाइड से, H2N NH CO NH2 इसके साथ हम क्रिया करवाते हैं तो क्या निकलेगा, यहाँ भी वही संघनन क्रिया पर जल निष्कासित होगा, वाटर मॉलिक्यूल विलोपित हुआ, कंपाउंड क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के सेमी संगत सेमी कार्बेट जो निर्मित होते हैं CN NH CO NH क्या निर्मित हुआ, सेमी कार्बेट जोन। ओके स्टूडेंट्स, अभी सेमी कार्बेट जोन किस प्रकार के प्राप्त होंगे ये हम देख लेते हैं कि जो सेमी कार्बेट जोन प्राप्त हो रहे हैं किस टाइप से हो रहे हैं। ये हमने जेड ग्रुप अभी आपको बताया था, कौन सा लिया हमने, NHCO NH2। अगर ये हमने लिया है तो जेड ग्रुप यही तो रखा तो क्या हो जाएगा, H2N NHCO NH2। और ये सेमी कार्बोजाइड से इसकी क्रिया करवाएंगे रिएक्ट विद सेमी कार्बोजाइड तो क्या बनेगा, संगत सेमी कार्बोजाइड। एग्जांपल लिया साइक्लोहेक्सेनोन, जब साइक्लोहेक्सेनोन की क्रिया किससे करवाई गई, सेमी कार्बोजाइड से, तो साइक्लोहेक्सेनोन सेमी कार्बोजोन निर्मित होता है, यानी उसका सेमी कार्बोजोन फॉर्मेट होगा। ये देखिएगा क्या निकल गया, यहाँ से जल अणु रिमूव हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, कंपाउंड क्या बना, साइक्लोहेक्सेनोन का सेमी कार्बोजोन, डबल बॉन्ड NH CO NH2। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। साइक्लोहेक्सेनोन का सेमी कार्बोजोन यहाँ फॉर्मेट होगा, ये हम देख लेते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल मेरे सामने ये आया कि हम बार बार एसिटाइलडिहाइड है ये प्रोपेनॉन वगैरह ले लें, थोड़ा सा एग्जांपल वेरी कर दे, चेंज कर दे, जैसे एसिटोफिनोन, बहुत अच्छा एग्जांपल, C6H5CO CS। अगर एसिटोफिनोन की क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, H2N NH CO NH2। अगर इसकी हम क्रिया करवा देते हैं एसिटोफिनोन की सेमी कार्बोजाइड से क्रिया करवाते हैं तो इसका संगत क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल निष्कासन पर क्या बनेगा, जल अणु के अंतर विलोपन पर क्या बनेगा, जल का। अब चूंकि यहाँ अंतर विलोपन तो है नहीं, अंतराणु विलोपन है, दो अणुओं के मध्य है, तो हम इसे कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर। तो जल अणु की विलोपन पर किसकी क्रिया हुई, एक्चुअली अभिक्रिया में तो अंतराणु की होगा वहां पे जब क्रिया देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, संघनन की प्रक्रिया हुई, संघनन प्रक्रिया में क्या हुआ, जल का विलोपन हुआ। तो जब एक अणु जल के विलोपन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण हुआ, यहाँ पे यहाँ निर्माण होगा, संघनन की प्रक्रिया में जल अणु निष्कासित हुए और संगत सेमी कार्बोजोन बना किसका, एसिटोफिनोन का। तो यहाँ कहा जाएगा C6H5 and then CH3 double bond and NH CO NH। ये किसका बना, एसिटोफिनोन का संगत या एसिटोफिनोन सेमी कार्बोजोन। ये था साइक्लोहेक्सेनोन सेमी कार्बोजोन और ये एसिटोफिनोन का एसिटोफिनोन सेमी कार्बोजोन निर्मित हुआ। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए, एल्डिहाइड का नहीं लिया मैंने, बेंजीन के लिए काम में ले सकते हैं, देखते हैं। अगर एग्जांपल बेंजीन ऐड कर दिया जाता तो क्या होता, C6H5 NH
इसकी क्रिया करवाई सेमी कार्बोजाइड से H2N NHCO NH2। जब इसकी सेमी कार्बोजाइड से क्रिया करवाई जाएगी क्या हो गया, एक अणु जल का विलोपन हुआ, जल अणु के विलोपन पर किसका निर्माण हुआ, यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मेट होगी, कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ फॉर्मेट होगा और ये बनाएगा CH डबल बॉन्ड N NHCO NH2। ये बनाएगा क्या, सेमी कार्बोजाइड। तो बेंजीलिएट सेमी कार्बोजाइड निर्मित होता है जब उसकी सेमी कार्बोजाइड से क्रिया, बेंजीलिएट की सेमी कार्बोजाइड से क्रिया पर उसके संगत सेमी कार्बोजाइड निर्मित होते हैं। एसिटोफिनोल की सेमी कार्बोजाइड से क्रिया पर उसका संगत सेमी कार्बोजाइड निर्मित होगा। इससे पहले एग्जांपल दिया था साइक्लोहेक्सेनोन का, उसकी अगर हमने क्रिया करवाई किससे क्रिया करवाई थी, सेमी कार्बोजाइड से, तो उसके संगत सेमी कार्बोजाइड का निर्माण हुआ था। तो स्टूडेंट्स आज आपने ये देखा, ये सारी क्रियाएं देखी, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया पर ऑक्सीजन निर्मित होते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया पर संगत हाइड्रोजन बनते हैं, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया पर संगत फेनिल हाइड्रोजन बनता है, सेमी कार्बोजाइड से क्रिया पर संगत सेमी कार्बोजन बनता है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से क्रिया पर संगत 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनता है। अब हम देखते हैं इसकी 1 डिग्री एमीन से क्रिया, 1 डिग्री एमीन से क्रिया पर क्या देगा, जिससे अमोनिया व्युत्पन्न होकर कहानी खत्म हो जाएगी आज। फिर 6 1 डिग्री एमीन से क्रिया या प्राइमरी एमीन से क्रिया, प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन से क्रिया। देखो कार्बन यौगिकों की प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन से जब क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनते हैं, सिर्फ बेस का निर्माण होता है। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड और इनकी क्रिया करवाई गई H2N 1 डिग्री एमीन है कोई, जब इसकी 1 डिग्री एमीन से क्रिया करवाई गई तो क्या निष्कासित हुआ, यहाँ भी जल अणु का निष्कासन हुआ और जल अणु के विलोपन पर किसका निर्माण हुआ, सिर्फ बेस का निर्माण हुआ, C डबल बॉन्ड N। ये कहलाता है आपका सिर्फ क्षार। तो सिर्फ क्षार कब निर्मित करते हैं, ये सिर्फ बेस का निर्माण करते हैं जब इनकी 1 डिग्री एमीन से क्रिया करवाई जाती है। ओके स्टूडेंट, तो 1 डिग्री एमीन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, सिर्फ बेस बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड तो आसानी से क्रिया कर लेते हैं, परंतु कीटोनों के साथ क्रिया आसानी से नहीं होती, वो उत्प्रेरकों की प्रेजेंस में होती है। और उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया जाएगा, वहां उत्प्रेरक हम ले लेते हैं जिंक क्लोराइड। ओके स्टूडेंट, निर्जल वस्तु जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में इनकी क्रिया करवाई जाएगी 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन से। देखते हैं, जैसे एसिटाल्डिहाइड की क्रिया करवाई गई, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, इसकी क्रिया करवाई गई किससे, मैथिल एमीन से या एथिल एमीन से, मैथिल एमीन से क्रिया करवाई गई। ठीक है, क्या निष्कासित हुआ, देखिएगा जल अणु निष्कासित हुआ और जल अणु के निष्कासन पर सिर्फ बेस निर्मित हुआ, कौन सा, CH3 CH डबल बॉन्ड एंड CH3, ये सिर्फ बेस निर्मित हुआ। ठीक है, अगर यहाँ हम लेते कीटोन, तो कीटोन मैं अभी बात ही कर रहा था कि एल्डिहाइड तो सहजता से क्रिया कर लेते हैं, सरलता से क्रिया कर लेंगे, लेकिन कीटोनों की क्रिया कठिनाई से होती है, इसलिए वहाँ 1 डिग्री एमीन की क्रिया जब भी करवानी हो तो 1 डिग्री एमीन के साथ कीटोन सरलता से क्रिया नहीं कर पाते, इसलिए उत्प्रेरक की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो हम यहाँ काम में क्या लेंगे, निर्जल वस्तु जिंक क्लोराइड की उपस्थिति लगा देंगे। तो निर्जल वस्तु जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब 1 डिग्री एमीन की कीटोन के साथ क्रिया करवाई जाती है तो भी सिर्फ बेस निर्मित होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड एंड देन यहाँ सिर्फ बेस का निर्माण हुआ, यहाँ भी क्या निकला, जल। और निर्जल वस्तु जो ZnCl2 दिया गया था, निष्कासित जल को क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उत्प्रेरक का काम करता है, साथ ही अवशोषक का भी काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने बहुत सारी कुछ अभिक्रियाएं आपके सामने दी हैं और इन अभिक्रियाओं के द्वारा हमने देखा कि अभिक्रिया में किस प्रकार से क्रिया हो रही है। बहुत सी क्रियाएं हैं जो इस प्रकार की क्रिया हुई है। अगर मान लीजिए बेंजीलिएट का मिलता तो क्या बनता, C6H5 CH,
अगर बेंजोइक का हमने लें और उसकी 1 डिग्री एमीन या मेथिल एमीन से क्रिया करवाएं तो यहाँ भी क्या निष्कासित होगा जल, और कंपाउंड क्या हो गया H2O के निष्कासित होने पर कंपाउंड यहाँ फॉर्मेट हो गया C6H5 and then CH double bond and CH3। अब इसका नाम तो आपको पता है कि बेंजीन से हमने लिया है तो इसका नाम हो गया बेंजीलिडीन मेथिल एमीन। ये क्या हो गया बेंजीलिडीन मेथिल एमीन। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ एग्जांपल बनाए, ये तीनों ही क्या सिर्फ बेस है, सिर्फ छार। तो अमोनिया विपन्नों के साथ क्रिया करके भी इनकी क्रिया दर्शाई गई है। तो ये हो गया आज का आपका टॉपिक कंप्लीट, अमोनिया विपन्नों से क्रिया। अब अमोनिया से क्योंकि हमने पहले बता दिया कार्बनिक यौगिक, विभिन्न अमोनिया कार्बनिक यौगिक जो कि डिफरेंट प्रकार के हैं, तो अमोनिया की जब कार्बनिक यौगिकों से क्रिया करवाई जाती है तो फॉर्मेल्डिहाइड अन्य एल्डिहाइडों से अन्य एलिफेटिक एल्डिहाइडों की तुलना में, जबकि अन्य एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइडों की तुलना में, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोनों की तुलना में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।